श्रीवत्सन जयपुर से और मनीष कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष कुमार, आपके पास आते हुए देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा है। 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली है, यानी कि हम पूरी तैयारी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो जाएगा भारत में। बिल्कुल विपनेश, बहुत बड़ी राहत की खबर है और मेरे साथ यहाँ पे खुद फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, उन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज जो है 2 कोविड वैक्सीन, क्योंकि आप मास्क भी लगाए हुए हैं, लॉन्च हो गया भारत में, 6 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कितनी बड़ी खबर है देश के लिए? वैक्सीन तो गौरमेंट की ड्यूटी होंदी आ तैयार करनी, ये वक्री गल आ। वैक्सीन तैयार करने में बड़ा टाइम लगता। ये वैक्सीन किन्नी कामयाब होंदी है तो समा दसेगा, ते किन्नी देर ओहदियां एंटीबॉडीज रहिंदियां, ये तो डिपेंड करता, समा दसेगा जी। कैसे देखते हैं आप, आज 2 वैक्सीन लॉन्च हो गया, भारत बायोटेक का, सीरम का, डीजीसीआई ने उसको अप्रूव कर दिया, क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आप। कितनी बड़ी राहत की खबर है ये? बढ़िया बात है कि उन्होंने जल्दी लॉन्च किया है, पर जैसे उन्होंने भी ट्रायल पीरियड पे निकाला है तो पहले उन्होंने देखना चाहिए था कि ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करके देखना चाहिए था कि उनका कितना, उसमें कितनी उसकी एफिकेसी है मेडिकेशन की देने से पहले। तो अभी देख रहे हैं कि भाई फ्रंटलाइन वॉरियर को देने को तो कह रहे हैं, पर उसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर जो भी है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, रैंक 1 के बच्चे डॉक्टर भी हैं, उनको क्या साइड इफेक्ट उनके होंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, अभी इसका ये भी नहीं पता तो क्या रिजल्ट है, क्योंकि डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल टू पीपल डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी इम्यूनिटी है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो पहले इस गवर्नमेंट को तय करना चाहिए था, उसके बाद इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। पर हम इसको अच्छे नजरिए से भी देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट के अभी बयान हो रहा है कि भाई ये फ्री देंगे, उसके बारे में देखते हैं, अगर कुछ हो जाए तो सही बात है। तो देखिए विपनेश, यहाँ पे लोग, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, खुद ये लोग उसके बेनिफिशियरी होंगे जिनको वैक्सीन लगेगा, और ये वेलकम कर रहे हैं। लेकिन यही है कि इसका जो साइड इफेक्ट्स है, इसको लेकर दिमाग में कई लोगों के संशय है, लेकिन ये जरूर लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि 2 वैक्सीन भारत में आ गए। प्रभावकारिता उसका सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये कहा गया कि कोविशील्ड को ही मेन वैक्सीन अभी माना गया है और वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को पहले वो दी जाएगी, इसीलिए डॉक्टर्स की तरफ से ये बात कही गई है। मैं लौटूंगी और केजे श्रीवत्सन भी आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। केजे श्रीवत्सन, जाहिर सी बात है कि राहत की है ये खबर और राहत महसूस कर रहे होंगे आम लोग, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी राहत की बात है। और वैसे भी हैदराबाद की जो कंपनी यहाँ पर वैक्सीन बनाकर ट्रायल लेके आई थी 28 दिन पहले से, उसका टारगेट था केवल 750 लोगों पे इस ट्रायल वैक्सीन का ट्रायल करना। लेकिन 1200-1300 से भी ज्यादा लोग, जिसमें कई सारे जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, वे उनके यहाँ अपने यहाँ ट्रायल स्वेच्छा से देने पहुंच गए, क्योंकि लोग शुरू से जानते थे वैक्सीन कितना जरूरी है। मार्च महीने में जब पूरे उत्तर भारत का, राजस्थान में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया था, तब से लोग लगातार परेशान है, इस उम्मीद में थे कि कब वैक्सीन आएगा। और जब वैक्सीन का ट्रायल जयपुर में शुरू हुआ था हैदराबाद की कंपनी का, तो लोगों ने भी काफी उत्साह दिखाया, खुद बढ़ चढ़ कर आगे आए और अब उन्हें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लोगों को मिल जाएगी। मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं कि ये क्या सोचते हैं वैक्सीन को लेकर। जी, वैक्सीन आ रही है, कितना फायदा होगा आप बता सकते हो? सर वैक्सीन आएगी तो बहुत ही फायदा होगा उससे, और जैसे बहुत ही डर लगता था पहले कहीं बाहर निकलने में, कहीं बाजार जाने में, अपनी जॉब पर जाने में बहुत ही डर लगता था, घर पे जाना, सैनिटाइज करना, नहाना धोना, लेकिन अब वैक्सीन आ जाएगी तो बहुत तसल्ली मिली है लोगों को, बहुत तसल्ली मिल रही है लोगों को, ये इनका कहना है। शायद जयपुर के लोग काफी उत्साहित हैं और यही कारण है कि कल जब कोरोना वैक्सीन का ट्रायल ड्राई रन किया गया था, तो वह ड्राई रन में पूरी तरह बारीकी से परखा गया। पहले चरण में राजस्थान की यदि बात करूं तो 3 करोड़ वैक्सीन को यहाँ पर रखने की क्षमता विकसित की गई है और 64,000 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कि कोरोना के वैक्सीन डोज लगाए जाएंगे लोगों को। तो इसका ड्राई रन भी काफी सफल रहा है और केंद्र सरकार को भी इसकी जानकारी भेजी है। अब इंतजार है कितना वैक्सीन के डोज राजस्थान को मिलते हैं, कितने लोगों को पहले लगाया जाता है। लेकिन चलिए ये बात की बात है, लेकिन एक जानकारी मैं पल्लवी से यहाँ पर लेना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। पल्लवी, अभी मनीष कुमार फ्रंटलाइन वॉरियर से बात कर रहे थे, आप भी सुन रही होंगी कि उन्होंने कहा कि पहले थोड़ा सा और जांच लेते, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी अलग अलग है, ये डोज दी जाएंगे, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इसको लेके थोड़ा सा डर है। क्योंकि आप वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर जो जानकारी साझा की गई है जल्दी से दर्शकों को बताइए।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये बताना चाहूँगी मैम कि यहाँ पर जो वैक्सीन को लेकर जिनको भी परमिशन दिया गया है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन है, इसकी जो एफिकेसी है, इम्यूनोजेनिसिटी है और सेफ्टी है, इन तीनों चीज़ों के देखकर ही इनको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है। इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर लगातार मीटिंग हो रही थी। चूंकि कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका और सीरम के पार्टनरशिप में है और इंटरनेशनली डेटा हमारे पास मौजूद था कि 70% से ऊपर एफिकेसी उसकी रही है और भारत में भी जो उसकी एफिकेसी है वो अच्छी रही है। दूसरा कंसर्न ये था कि किस तरीके से उसकी सेफ्टी है। तो अभी तक जितने भी ट्रायल हुए उनमें किसी भी जो कहें कि सेफ्टी को लेकर बड़ा कंसर्न जो था वो नहीं दिखा था और ऐसे में ये माना गया कि ये जो वैक्सीन है वो हर लिहाज से कारगर है और किसी तरीके से भी लोगों के लिए ये बड़ा कंसर्न नहीं हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके डीसीजीआई ने ये कहा कि जिनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा उन पर नजर रखी जाएगी, उनको निगरानी में रखी जाएगी और इसीलिए कोविन ऐप की मैं यहाँ चर्चा करूंगी कि कोविन ऐप के जरिए जब आप रजिस्टर्ड होंगे, जब आपको टीका लगेगा और तब आपके जो तमाम डेटा हैं वो अपडेट होंगे, वो वही निगरानी रखेगा कि क्या किसी तरीके से वैक्सीन में के जरिए आपको कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। हालांकि जो एफिकेसी देखी गई है वो माना जा रहा है कि अच्छी है और इसीलिए इसको रोल आउट करने की एक तरीके से कहें कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की परमिशन दे दी गई है। दूसरी बात, जब बात हम कोवैक्सीन की कर लेते हैं तो कोवैक्सीन जो है वो स्वदेशी वैक्सीन है, ट्रायल चल ही रहा है, तीसरा ट्रायल चल रहा है जो कि इस इन प्रोसेस है, इसीलिए इसको बैकअप पर रखा गया क्योंकि अभी इसकी एफिकेसी सामने नहीं आई है। इसकी सेफ्टी बेशक ये कहा जा रहा है भारत बायोटेक की तरफ से कि इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है और अभी तक किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं देखा गया है। बहुत बड़ी जानकारी देखिए, इसीलिए मैं आपके पास आई थी कि आप थोड़ा सा इसको और क्लियर करें, जिनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। पल्लवी, अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू डीसीजीआई, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक स्तर पर इसको चेक किया गया है, सेफ है, सुरक्षित है, इसीलिए इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला है। आप सभी का शुक्रिया। और आज की ये सबसे बड़ी खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन पर 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल, इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।